जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 4 खेल प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तर को समझेंगे व अध्ययन करेंगे प्रश्नोत्तर का। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर को समझा था। आज हम प्रश्न संख्या 8 से 13 तक के प्रश्नों को समझेंगे और जानेंगे। प्रश्न 8 है, विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। तो विद्यालय उत्तर है हमारा कि विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। अब देखो बच्चों, विद्यालय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, अगर खो खो का मैदान है तो उसका कबड्डी का मैदान है, वॉलीबॉल का मैदान है। ऐसी जगह पे ही प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिस विद्यालय के पास में खेल कूद के मैदान की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर विद्यालय के पास खेल कूद की मैदान उपलब्ध नहीं है तो उस विद्यालय में खेलों का आयोजन नहीं हो सकता है। तो हमेशा ऐसे विद्यालय को चुना जाता है जिस पे ठहरने की व्यवस्था उचित रूप से हो सके विद्यार्थियों के, और खेल के मैदान अच्छी तरह से बने हुए हो, तो उसी विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाता है। तो विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है। तो विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। इनके अलावा भी आयोजन होता है, भाला फेंक है, कुश्ती है ना, इन सब का भी आयोजन होता है। फिर नमा प्रश्न है कि कबड्डी का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। प्रश्न क्या है नमा कि कबड्डी का मैदान कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। ठीक है, तो उत्तर है कि भाई पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग साइज होती है मैदान की। क्यों? क्योंकि पुरुषों की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, लड़कियों की भी स्पीड, महिलाओं की स्पीड तो अच्छी होती है, मगर कुछ फ़र्क होता है। तो इसलिए पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर होती है। कितनी होती है? पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर, कितने मीटर होती है? 13 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 10 मीटर, 13 से घट के कितनी हो गई? 10 मीटर, 3 मीटर कम हो गई महिलाओं के लिए। और चौड़ाई पुरुषों के लिए कितनी चौड़ाई थी? 10 मीटर। अब यहाँ महिलाओं के लिए कितनी चौड़ाई हो रही है? 8 मीटर। तो पुरुषों के लिए मैदान थोड़ा बड़ा होता है और महिलाओं के लिए मैदान जो है थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो लंबाई में तो 3 मीटर का अंतर आ गया और चौड़ाई में 2 मीटर का अंतर आ गया। तो 2 मीटर 3 मीटर तो लंबाई में कम होता है महिलाओं का मैदान, और 2 मीटर चौड़ाई में कम होता है मैदान। ठीक है, तो पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर होती है, और महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर होती है। ठीक है बच्चों, फिर है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है? देखिए, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आपने पाठ में अच्छे से पढ़ रखा है कि क्या क्या होती है। और जब कबड्डी वाले खिलाड़ी, कबड्डी खेल रहे खिलाड़ी के पैर में मोच आई थी, तब भी क्या निकाल के एकदम से दवाई लगा दी थी। कहाँ से निकाली थी? चिकित्सा पेटी में से निकाली थी ना। तो देखिए, उत्तर में है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रुई। सबसे पहले क्या होता है? रुई, पट्टियाँ, डेटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, कैंची, सुई धागा, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि होते हैं। अब रुई किस काम आती है? रुई अगर खून निकल रहा है तो खून साफ करने के और हॉस्पिटल पहुँचे तब तक रुई से खून को रोक सके, इसलिए रुई होती है। पट्टियाँ, अगर छोटी मोटी खरोंच आई है तो दवाई लगा के पट्टी कर सकें, तब तक हॉस्पिटल जाए तब तक पट्टी कर सकें। डेटॉल चोट लगी है उसे धोने के लिए, है ना, ताकि एकदम से इन्फेक्शन ना हो सके। एंटीसेप्टिक क्रीम जहाँ चोट लगी है उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी। टैप है किस लिए? पट्टी करने के बाद टैप लगाई जाती है ताकि पट्टी खुले नहीं। कैंची,
कैंची टैप काटने के, पट्टियाँ काटने के काम आती है कैंची। सुई धागा इस काम आता है पट्टी को सिलने के, या फिर ज़्यादा चोट लगी है तो उस चीज़ को पट्टी को सिलने के काम आ सकती है सुई धागा भी। दर्द निवारक दवाइयाँ, अब जैसे किसी को सर दर्द हो गया है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी को वोमिटिंग उल्टी आ रही है, तो दर्द निवारक दवाइयाँ भी होती हैं ताकि आराम मिल सके। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रुई, पट्टियाँ, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टैप, कैंची, सुई धागा, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा प्राथमिक उपचार पेटी, मतलब हॉस्पिटल पहुँचे उससे पहले जो इलाज किया जाता है। प्राथमिक मतलब हॉस्पिटल से पहले का जो इलाज होता है उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा पेटी। ठीक है, डॉक्टर पहुँचे उससे पहले मरीज को इलाज की ज़रूरत तो होती है ना, तो उससे पहले जो इलाज किया जाता है वो होता है प्राथमिक चिकित्सा पेटी के अंदर ये सारा सामान होता है बच्चों। फिर प्रश्न संख्या है 11 कि कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? कोई भी काम करो नियम की तो आवश्यकता होती है। अब आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी नियम की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? बिना नियम के पढ़ाई हो जाती है? नहीं। अपना टाइम टेबल होता है ना कि आज पहला पीरियड हिंदी का लगेगा, दूसरा पीरियड इंग्लिश का लगेगा, तीसरा मैथ्स का लगेगा, या पहला मैथ्स का लग गया, तो ये नियम के अनुसार पहले से सब नियम कायदे तय होते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, है ना। तो अब खेल के लिए नियम क्यों आवश्यक है? कि उत्तर है हमारा, नियम बनाने से नियमानुसार रेफरी खेल का संचालन करता है तथा उन नियमों के अनुसार ही अपने निर्णय देता है। अब क्या कह रहा है कि नियम बनाने से नियमानुसार रेफरी खेल का संचालन करता है। जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार ही रेफरी खेल का संचालन करता है, मतलब खेल को आगे बढ़ाता है। अगर अपने मन मर्जी करने लगे तो सब उसका विरोध करने लग जाएंगे और सब लड़ाई झगड़ा आपस में करने लग जाएंगे कि तेरे पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे कम हो रहे हैं, तूने ये गलती करी। तो जो नियम तोड़ेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा टीम से और नियम के अनुसार पॉइंट मिलते जाएंगे। तो नियम बनाने से नियमानुसार रेफरी खेल का संचालन करता है तथा उन नियमों के अनुसार ही अपने निर्णय देता है। जो नियम बने हुए हैं कि भी ये चीज़ करने पे, है ना, ये चीज़ करने पे अगर वो उसने जैसे कबड्डी में टच लाइन को छुआ तो पॉइंट मिलेगा, है ना, तो नियम अनुसार अपना निर्णय देता है। विवाद की गुंजाइश कम रहती है। विवाद मतलब किसी तरह का बच्चों में मतभेद ना हो, विवाद ना हो उत्पन्न हो। अगर सही निर्णय दे रहा है तो कोई विवाद नहीं करेगा कि हाँ भाई जो निर्णायक जी ने किया है वो सही है। अगर नियम नहीं बने हुए हैं और अपनी मन मर्जी से रेफरी ने नियम देना शुरू कर दिया, पक्षपात शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लड़ाई झगड़े की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो नियम बनाने से क्या होगा? विवाद की गुंजाइश कम रहती है और विवाद होने पर नियमों के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाता है। अब अगर किसी रेफरी ने गलती भी कर दी है तो जो नियम है वो आगे ऊपर शिकायत करने से उन नियमों के अनुसार उस विवाद को निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो नियम बनाने की आवश्यकता इसलिए होती है कि नियम बनाने से नियमानुसार रेफरी खेल का संचालन करता है तथा उन नियमों के अनुसार ही अपने निर्णय देता है। विवाद की गुंजाइश कम रहती है और विवाद होने पर नियमों के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 12। टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? अब टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ियों की सहायता क्यों की? अगर नहीं करते तो क्या होता? और कोई इलाज करता उसका, मगर उन्होंने क्या किया? इंसानियत दिखाई, है ना। वो ये भी सोच सकते थे कि भाई अच्छा हो गया, उनका एक खिलाड़ी आउट हो गया, हमें ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, मगर नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ के उस घायल खिलाड़ी की सहायता की। अब सहायता क्यों की? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा कि टीम के साथियों ने सहयोग और खेल भावना के कारण घायल खिलाड़ी की सहायता की। क्यों सहायता की थी? सहयोग, उस खिलाड़ी की सहायता करने के लिए, और खेल भावना हमें क्या सिखाती है? हमें नियमानुसार खेलना है, मिलजुल के खेलना है, भेदभाव को भुला के खेलना है। हार जीत तो चलती रहती है, तो यही खेल भावना है कि एक हारेगा एक जीतेगा, है ना। तो आपस में मतभेद नहीं रखना है। जो अच्छा खेलेगा वो टीम जीतेगी, थोड़ी कमी रह गई तो वो टीम हार जाएगी।
तो टीम के साथियों ने सहयोग और खेल भावना के कारण घायल खिलाड़ी की सहायता की थी। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न संख्या है 13 कि जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी। अब फिर से वही प्रश्न आ गया, 12वां और 13वां प्रश्न मिलता जुलता ही है कि जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवाई क्यों लगाई होगी। तो खेल भावना के कारण घायल खिलाड़ी की दवाई लगाई थी सामने वाली टीम ने। अगर वो नहीं करते तो उसका इलाज तो होता ना, कोई उसकी टीम के बच्चे कर लेते इलाज तो वो तो ठीक हो जाता, मगर जो सामने वाली टीम ने उस बच्चे की सहायता की वो बच्चा उसे और वो टीम उसे हमेशा याद रखेगी कि हम खेल रहे थे, हमारे विपक्षी टीम थी मगर फिर भी उन्होंने हमारी सहायता की। तो इससे क्या पता चलता है, खेल भावना का पता चलता है, भाईचारे का पता चलता है। ठीक है बच्चों। तो हमें भी हमेशा नियमानुसार खेल खेलना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो नियम है उनका पालन करके ही हमें खेल भावना के साथ खेलना चाहिए।